बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज हम मज़ीद क्वेश्चंस जो है ना वो आगे पढ़ेंगे। वो सवालात जो बार बार आ रहे हैं एयरमैन टेस्ट में, तो इनको लाजमी पढ़ के जाएं, ठीक है। और होपफुली इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मेहनत करके जाएं। बाकी तमाम वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, मज़ीद भी इंशाल्लाह आपको हेल्प करते रहेंगे हर टेस्ट में। इस चैनल को ज्वाइन करने का मकसद यही होता है कि इस चैनल की वसातत से आपको हर किस्म के जो आने वाले टेस्ट हो रहे होते हैं वो हम आप तक शेयर करें, ठीक है। तो पहले जितने भी वर्बल नॉन वर्बल इंग्लिश मैथ जो भी हैं वो तमाम आप उम्मीद है आपने रिवाइज कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो लाजमी कर लें, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा कभी भी ना समझा करें कि जी पुरानी वीडियोस हैं तो, क्योंकि देखें फिजिक्स की डेफिनेशन जो है ना वो अरसे से वही है और अभी भी वही है और फिर भी वही रहनी है, ठीक है। मैथमेटिक्स के फार्मूले सारी चीज़ें वही रहनी है, तो इसलिए जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़ें। जो टेक्निक्स यूज़ की गई हैं वर्बल नॉन वर्बल में वही चल रही हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको अच्छी तरीके से आप देखें। उसके बाद इंशाल्लाह हर वीडियो स्पेशली भी मैं आपको उस टेस्ट के बारे में भी ज़रूर शेयर करता रहूँगा, ठीक है। अभी हम क्योंकि चल रहे हैं एयरमैन टेस्ट के मतलब तो हम इसकी बात करेंगे। तो इसमें जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट आने वाला है, ठीक है, बल्कि जो आ चुके हैं वो मैं आप तक शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जनाब हम शेयर करते हैं आपके साथ। इसमें जनाब अभी जो पहला क्वेश्चन है वो ये देखें, व्हाट इज ऑड वन आउट। अब कराची, तेहरान, काबल और जनाब ये आपका काबल और बीजिंग, अगर आप इनको थोड़ा जनरली ऑब्जर्व करें तो आप देख रहे होंगे कि कराची जो है तेहरान ईरान का है, दारुख्लाफा है। काबुल जो है ये आपका अफगानिस्तान का है, बीजिंग चाइना का है। तो कराची जो है ना ये दारुख्लाफा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका कराची है, ठीक है। विच वन इज डिफरेंट ट्रू, सर्टन, वैग और श्योर। अब इंग्लिश में इनके मीनिंग्स होते हैं कि वो एक जैसे होते हैं तमाम और एक डिफरेंट होता है। ट्रू का मानी सच्चा, सर्टन का मानी यकीनी, श्योर का मतलब यकीनी, वैग का मतलब होता है धुंधला या जो जिसका भी आप डाउट में हो, ठीक है। तो ये वो जवाब है, ठीक है। तो वैग इसमें जो है ना वो डिफरेंट है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि अगर 5 आलमंड्स की कीमत जो है वो कितनी है जी, 150 रुपये। तो 9 एलिमेंट्स की कीमत क्या होगी। अब एलिमेंट क्या है ये अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो हम डिस्कस करेंगे इसको इंशाल्लाह। फेसबुक पेज पे शेयर कर दें या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आलमंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि आपको पता है कि नहीं। अच्छा जी, इसका फार्मूला इस तरह है कि आपने वैसे 270 जवाब आता है तो 150 को आपने 9 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 5 कर देना है, तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये याद रखें कि यहाँ पे 3 कैसे आया, 2+1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4+5 करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 3+7 करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 7 और आगे 10 आएगा। नेक्स्ट है जी, यहाँ पे सबसे पहले हमने 8 में से 3 माइनस करना है, तो आंसर आएगा 5। और इसमें हमने प्लस कर देना है 2, ठीक है, तो 7 आ जाएगा। फिर 6 से माइनस करेंगे 1 तो 5 आ जाएगा, और 5 में हम अगर 3 प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 14 में 6 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 8, ठीक है। और अब इसमें आए हमने जमा करना है 4, क्योंकि हम इससे पिछले में हमने किया था 3। अब यानी 2 3 4 और डेफिनेटली यहाँ पे हम करेंगे 5। तो 12 में से 9 माइनस करके और प्लस कर देंगे 5, तो ये बनेगा 8, ठीक है। तो ये ऐसा ही इसका आंसर है। मैन इज टू रन, आदमी दौड़ता है, और बर्ड जो है वो आपको पता है कि उड़ता है, फ्लाई करता है। फैक्ट का जो कोड है वो ये है, और फैट का कोड क्या है देखें इसमें। आप FA तो सेम है, यानी 4 2 तो एज इट इज आएगा। और C को हटा दें तो T का जो है ना वो आपने 7 ले लेना है। तो 4 2 7 आपका जवाब आ जाएगा। स्काई इज टू एयरप्लेन, एरोप्लेन जो है वो आसमान में उड़ता है। तो कौन सी चीज़ जो है वो लैंड में रहती है, ठीक है। तो ये जनाब ट्रेन जो है ये आपकी लैंड पे होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस में होंगे, तो वहां से ये ऑप्शन आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट है जी, 32 से 5 कैसे आया। मैं अगर 3 जमा 2 करूँ तो 5 आता है, 5 और 3 को जमा करूँ तो 8 आता है। तो डेफिनेटली फिर 5 और 7 को जमा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12। नेक्स्ट है जी कि हमने वो ऑप्शन बताना है जिसमें मीनिंगफुल वर्ड जो है ना वो जनरेट होता हो। तो
मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। रिएक्ट जो है ना, ये आपका जवाब होगा, तो इसको टिक करना है आपको। नेक्स्ट है जी, इंग्लिश के क्वेश्चंस है। एवरी वन, एवरी वन जो है इज प्रेजेंट, ठीक है, इन द ऑफिस विद हिम, ठीक है। या ये भी हो सकता है एवरी वन वाज प्रेजेंट इन द ऑफिस विद हिम, ठीक है। तो दोनों में जो भी ऑप्शन हो वो आपने टिक करना है। ही एंड आई, तो यहाँ पे आगे आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब और वो होता है आर, ठीक है। अच्छा, ये याद रखें कि ही एंड आई, ठीक है। अगर तो यहाँ एंड हो जाएगा तो फिर ये प्लूरल बन जाएंगे, जमा जिसे कहते हैं। तो जमा का हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर होता है या वर होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ पे एंड की जगह आर हो, यानी ओ आर आर, यानी ही और आई, यानी वो या फिर मैं, तो फिर आई के हिसाब से लगेगा, फिर आगे एम आएगा, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है। दिस इज द टीचर, ये वो टीचर है जो के, या जिसने, जिसने डू टोल्ड मी, जिसने ये मुझे बताया, माई सन हैज बिन मिसबिहेविंग इन क्लास, ठीक है। जब आप सब्जेक्ट की बात करेंगे तो फिर हु जो है ना लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट की किसी चीज के बारे में बताएंगे तो फिर हुज इस्तेमाल होगा, ठीक है। माई हस्बैंड, ठीक है, मेरा हस्बैंड। अब उस हस्बैंड की बात हो रही है तो यहाँ पे whom आई लव, जिनको, अब क्योंकि जिनको मैं मोहब्बत करता हूँ, या जिनको, सॉरी, मैं मोहब्बत करती हूँ, ज़ाहिर हस्बैंड की बात हो रही है। तो सेंड मी फ्लावर्स एट वर्क लास्ट नाइट, तो मुझे वर्क पे उसने काम करते हुए उसने फूल भेजे, ठीक है। अब क्योंकि अब वो उसके बारे में बात कर रही है, ठीक है, तो उसके, उस काम के बारे में जो उसने काम किया, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए होम यूज होगा, ठीक है। अच्छा, दिस इज द गर्ल, ठीक है, ये वो लड़की है जिसने कार को हिट किया। तो यहाँ पे हुज, जिसने, हुज, अच्छा, हुज कार, जिसकी कार ने हिट किया दैट ट्री लास्ट वीक, दरख्त को हिट किया, ठीक है। तो अब ये हुज हमने क्यों किया, क्योंकि लड़की की बात हम नहीं कर रहे, लड़की की कार की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट है, दोज वर द बॉक्सेस, वो बॉक्सेस वो थे, ठीक है, विच वर सेंट टू, जो के। तो अब क्योंकि हम बॉक्सेस की बात कर रहे हैं और वो बेजान चीज है, तो फिर उसके लिए विच का इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी के कौन सा इज गोइंग, अब सब्जेक्ट हमने यूज करना है, तो यहाँ पे हु इज गोइंग टू टेक द डॉग फॉर अ वॉक। अब हमें हु को क्यों पता लगा, क्योंकि आखिर में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो हम इसके ही शीट सिंपल नहीं लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो डेफिनेटली हु, वाई, विच, इस किस्म का लफ्ज लगेगा। तो यहाँ पे हु इज, क्योंकि कोई बंदे की बात बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जा रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली हु लगेगा। आई आस्क्ड यू, मैंने तुमसे पूछा, इसके बारे में, विच ऑफ दीज शूज, इनमें से कौन से शूज यू थिंक वुड गो विथ माई आउटफिट, ठीक है, जो मेरे साथ सूट करेंगे। तो अब क्योंकि जूतों की बात हो रही है तो फिर विच लगेगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, हुज हाउस इज दिस, किसका ये घर है, क्योंकि अब हम बंदे की बात नहीं कर रहे, हम उस घर की बात कर रहे हैं, ये घर किसका है। एनीवे, ठीक है। आर वी अलाउड टू स्टे हियर, क्या हम यहाँ रुक सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी, आई हैव फ्रेंड, मेरे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है, हु लव मी, जो मुझे प्यार करते हैं, ठीक है। तो अब उन दोस्तों की बात हो रही है प्योरली, तो फिर दोस्तों की, चीजों की नहीं, दोस्तों की बात हो रही है, तो फिर हम हु लगाएंगे, ठीक। फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस है। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आ रही है, डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, पूरी डेफिनेशन दी होती है कि लाइक द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, इस तरह आ जाता है, ठीक है। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये याद रखें, डिस्प्लेसमेंट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है जी। अच्छा, व्हाट इज यूनिट ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ की यूनिट क्या है जी, ये हमने बतानी है। तो ईएमएफ जो है, दैट इज इक्वल टू द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट फ्लोज, कोई करंट नहीं बहती। तो ईएमएफ और टर्मिनल जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो दोनों वोल्ट्स में मैयर होते हैं। तो ये भी पूछा जा रहा है कि जी ईएमएफ किस में मैयर होती है, तो आपने बताना है वोल्ट में, ठीक है। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ये भी आपका वोल्ट में मैयर होता है। डिस्प्लेसमेंट जो है किस किस्म की क्वांटिटी है, तो ये हम पहले बता चुके हैं, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ती है। अच्छा जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क, क्या है। काइनेटिक एनर्जी जो है ये ड्यू टू क्या कहते हैं उसको, मोशन ऑफ द बॉडी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है ड्यू टू पोजीशन ऑफ द बॉडी होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और पोटेंशियल एनर्जी जो है ये एक स्टोर्ड एनर्जी है, जो कि स्टोर हो जाती है किसी भी बॉडी में, और जब इसको हम हाइट की तरफ लेके जाते हैं, या जमीन की सतह से जितना दूर लेके जाते हैं, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है।
और हाउएवर ये इन्वायरमेंट से इफेक्ट नहीं करती, किसी भी ऑब्जेक्ट या सिस्टम से लाइक एयर और हाइट इस पर कोई असर नहीं करती। ठीक है। उसके बाद जो है इस तरह काइनेटिक एनर्जी जो है ये वो एनर्जी है जो कि किसी भी सिस्टम पार्टिकल्स जब भी वो मूव करते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है जी न्यूटन लॉ। क्या होता है न्यूटन लॉ? हम ये कहते हैं कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो हालत सुकून में रहता है या फिर मूव करे तो फिर स्ट्रेट लाइन में हमेशा मूव करता रहता है, अनलेस कि उस पर कोई फोर्स ना होती जाए। ठीक है। तो जाउल क्या है? जाउल हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। और सैंड का फार्मूला क्या है? रेत का, रेत का फार्मूला जो है SiO2 है। द वैल्यू ऑफ जी क्या है? द वैल्यू ऑफ जी जो है ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है। उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? जो है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है। और इसके बाद आ जाता है मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस। तो आप 3 पाई/2, मैंने आपको बताया हुआ है कि पाई जो है 180 होता है, 180 मल्टीप्लाई कर दे 3 के साथ, डिवाइड बाय 2 कर दे, तो आंसर आ जाएगा 270। ए और बी रेशो में ए आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ, देखिए तो दोबारा रिपीट हो रहे हैं, इसको एंटेसिडेंट कहते हैं। और अगर दूसरा बी के बारे में कोई बात कर दी जाए, अच्छा यहाँ पे वो बाजू का नंबर भी देते हैं 2:3, तो अब 2 जो है वो समझो ए है और 3 जो है वो आपका बी होगा। ठीक है। तो इस तरह भी वो दे देते हैं। तो इसमें जो दूसरा होता है रेशो के बाद वाला जो नंबर, इसको हम को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। अच्छा जी, व्हाट डू यू कॉल एन एंगल लेस देन 90 डिग्री से छोटे एंगल को हम क्या कहते हैं? इनको हम वैसे एक्यूट एंगल कहते हैं और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ठीक है। 90 से बड़ा और 180 से छोटा, इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ठीक है। लाइक अगर वो कहते हैं 122, 123, 124, ठीक है, या 120, ठीक है, या 90 से जैसी अबव आप जाएंगे, 91, 92, 93 और 189 तक जब चले जाएंगे, सॉरी 179 तक, तो ये तमाम एंगल आपके ऑब्ट्यूज कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये स्टैट का क्वेश्चन है, जो हमारे मैटर की मैथमेटिक्स में एक स्टैटिस्टिक्स का एक पोर्शन होता है, एक चैप्टर होता है। ठीक है, उसमें से ये दिया गया है, द डेफिनेशन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज नॉट। अच्छा, ये मैंने एक दफ़ा पहले वैसे कर दी है, तो इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम बता देते हैं वैसे कि जो फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, लाइक अगर यहाँ पे 5 है, 2 है, 3 है, 4 है, हर एक क्लास की फ्रिक्वेंसीज होती हैं। ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है, लाइक मैं इसको अगर जमा कर देता हूँ, तो 5+2 7, फिर 7+3 और ये आ जाएगा 10। ठीक है। फिर 10+4, तो यहाँ पे 14। तो ये मतलब प्रोसीडिंग फ्रिक्वेंसीज को जमा करके और जो फ्रिक्वेंसीज बनती है इसको हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी फूड इज टू ईटिंग एज बुक इज टू। अब देखिए फूड जो है वो खाने के लिए खाई जाती है और बुक जो है वो पढ़ी जाती है। ठीक है। तो ये बुक इज टू रीडिंग। उसके बाद आ जाता है कि व्हाट इज द टास्क व्हेन यू आर गिवन अ क्वेश्चन एंड आस्क्ड टू फाइंड अल्फा एंड बीटा रूट्स? जब अल्फा और बीटा रूट्स मालूम किए जाएं तो उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? तो जनाब वो टास्क को हम कहते हैं अल्फा एंड बीटा रूट्स। ठीक है, दोनों को। जैसे हम मैं बता देता हूँ आपको कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें देखिए होता है फार्मूला, उसको होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइड बाई 2a। तो आप इसको एक दफ़ा माइनस में लिख दें, एक दफ़ा प्लस में लिखें, तो ये आपका एक अल्फा रूट है और एक बीटा रूट है, ये दो टू रूट्स होते हैं हमेशा। ठीक है। ओके, हाउ डू यू डिटरमिन वेदर द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इमेजिनरी और रियल? तो रियल कब होते हैं और इमेजिनरी कब होते हैं? तो ये याद रखें कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो है वो इमेजिनरी या रियल होते हैं। हमेशा हम डिटरमिन करते हैं, दो ही सूरतें होती हैं कि या तो रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी होते हैं या फिर रियल होते हैं। ठीक है। तो ये b² - 4ac अगर तो लेस देन जीरो होगा तो फिर हम उसको इमेजिनरी कहेंगे, और अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो फिर रियल होगा। ठीक है। ये बाजू का ये सजेस्ट वो दे देते हैं, द रूट b² - 4ac ग्रेटर देन जीरो। अगर जीरो से बड़ा होगा तो फिर हम उसको रियल कहेंगे, और अगर लेस देन जीरो होगा तो फिर इमेजिनरी होगा। ठीक है। व्हाट इज द टर्म एंटीसीडेंट? अब एंटीसीडेंट मैंने बताया था कि ये रेशो में जो पहला नंबर होता है वो आपका एंटीसिपेंट होता है, और जो दूसरा नंबर होता है वो आपका कॉन्सीक्वेंट होता है। ठीक है। तो इसी तरह हाउ कैन रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ ABC? अगर 3 नंबर है तो फिर कैसे? अच्छा, डी भी है, 4 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो हर दो के दरमियान जो हमने 4 डॉट्स लगाने होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ABC, अब यहाँ पे सिंगल डॉट मुझे लग गए,
ये बेसिकली दो डॉट, फोर डॉट्स हैं, ठीक है, इस तरह। यानी दो के बाद आपने यहाँ पे डबल डॉट्स लगाने होते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है फोर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो चलें, अभी तक इतने ही क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बाकी वीडियोस भी देख लें। अच्छा, समटाइम स्टूडेंट्स को नहीं मिल रही होती बाकी वीडियोस, तो उसकी रीज़न ये होती है कि आपको सर्च करना सही नहीं आता, ठीक है। आप जब भी यूट्यूब चैनल पे जाएं, आप वहाँ पे प्ले लिस्ट पे क्लिक करें, और प्ले लिस्ट में जो एयरमैन की प्ले लिस्ट है उस पर क्लिक करें, और वहाँ से आप जब वीडियो को ओपन करेंगे तो फिर जो बाकी वीडियोस उसमें होंगी वो फिर साइड पे ओपन हो जाती हैं, ठीक है। तो आप बारी बारी तमाम वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये एक वेबसाइट का लिंक नज़र आ रहा होगा हमारे मोनोग्राम में, तो इस पे ज़रूर जाएं। और जनाब आपने parkscience.com पे, या देखो, समटाइम स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि हमें नोट्स चाहिए, ठीक है। तो देखिए, हम नोट्स हम काफ़ी प्रोवाइड कर चुके हैं और मज़ीद भी साथ साथ कर रहे हैं। तो काइंडली, मेरे लिए मुमकिन नहीं होता कि मैं हर किसी को जनाब मोबाइल में बैठ जाऊँ और सबको मैसेज करता रहूँ, ठीक है। तो वरना ये बाकी काम फिर मुझसे नहीं होते। तो इसलिए फॉर गॉड सेक आप इस वेबसाइट पे जाएं, आपको वहाँ नोट्स मिलेंगे। एक और वेबसाइट भी है, ट्यूटोरियल्स। यहाँ पे जस्ट www की जगह ट्यूटोरियल्स लगा दिया करें, ठीक है। ट्यूटोरियल्स, ठीक है, एस के साथ। और .parkscience.com लगा है, वो भी हमारी वेबसाइट है। इसमें इंशाल्लाह आपको नोट्स भी मिलेंगे, क्वेश्चन भी मिलेंगे, और तमाम साथ साथ हम वहाँ पे भी शेयर कर रहे होते हैं आपके पास पेपर सारे, ठीक है। तो उनको ज़रूर पढ़ के जाएं, इंशाल्लाह आप कामयाबी आपके कदम चूमेगी, ठीक है। पढ़ के जाना ही बेहतर है, क्योंकि अगर आप इस उम्मीद पे बैठे हैं। अच्छा, मुझे ना एक मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे क्वेश्चन ये करते हैं कि सर वैकेंसीज कब आ रही है, वैकेंसीज कब आ रही है। भाई हमें नहीं पता होता ना, किसी भी ये उसको पता होता है अकेडमीज को, ठीक है। जो मारता है झूठ ही मारता है। तो हम इसलिए आपको ट्रू पिक्चर देते हैं कि किसी को नहीं पता। ये फौज की मर्जी है भाई, जब उसका दिल करे वैकेंसीज निकाल दे, जब चाहे तो जनाब बैन लगा दे, ठीक है। तो इसलिए खुदारा अगर, अच्छा फिर ये सवाल करते हैं, अच्छा सर आपको कुछ आइडिया तो होगा। तो भाई आइडिया कैसे होगा, कोई आप खुद भी कॉमन सेंस से काम लिया करो ना। खुद कॉमन सेंस से इस तरह होता है कि parkscience.com पे जाएं, उस पे देखें पुराना ऐड अगर लगा हुआ है तो आप उससे अंदाजा लग सकते हैं पुराने ऐड की डेट कब थी। तो अब उन्हीं डेट्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनाब इन दिनों में दोबारा हमारा आएगी, ठीक है। या उनकी जो रजिस्ट्रेशन डेट्स हमने लिखी होती है, तो आप उन्हीं दिनों में अगेन या उसी मंथ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी आपकी इस उसमें आ जाएंगी वैकेंसीज, ठीक है। तो वही डेट एक्सपेक्टेशन होती है, अदरवाइज कोई ऐसा फिक्स नहीं है वो भी, ठीक है। चलिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।